उसके 2% चांस हैं बचने के, कोमा में चला गया है। हो सकता है सुबह तक होश में आ जाए, 72 घंटे में भी होश में आ सकता है। हाँ, डॉक्टर ने बोला 6:30 बजे फिर मैंने मिलाई करके फिर मैंने उसको देखा, टटोट के सब काम करके वो कहीं से कुछ नहीं आई। पुलिस ने बड़े पोलाइटली हमसे बात की, उन्हें आश्वासन देके गई है कि सुबह हम अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाले तो बॉडी रख नहीं सकते, ये हमें ही देंगे और सुबह आपको ये बॉडी मिलेगी। 5 मिनट पहले हमारा पेशेंट सुबह तक जिंदा आश्वासन दे दिया गया कि आपका सुबह तक देखते हैं हो जाएगा कवर, और 5 मिनट बाद हम कहते हैं कि हमारा रेफर कर दो, हम पे पैसे नहीं है, तो 5 मिनट में ही हमें बता दिया गया कि आपका तो पेशेंट मर गया। मैंने एक फिल्म देखी थी गब्बर वाली, अच्छा, बिल्कुल वो सच हो गई है आज। डॉक्टर महेश शर्मा जी का हॉस्पिटल है, इस तरीके से बड़े प्यार से आदमियों को लूटा जा रहा है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ आप पीछे मेरे देख सकते हो कैलाश हॉस्पिटल है। ये कैलाश हॉस्पिटल यहाँ के सांसद महेश शर्मा का हॉस्पिटल, लेकिन इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ पर जब मृत शरीर ले जाया जाता है, किसी मरे हुए बंदे को यहाँ ले जाया जाता है, उसे भी एडमिट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। पैसों की धांधली और लोगों को धोखाधड़ी का मामला काफ़ी कैलाश हॉस्पिटल आ रहा है और एक बड़ा यहाँ पर केंद्र बन चुका है धांधलेबाजी करने का। उसी में आज एक परिजन हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ आज सब कुछ हुआ, उनसे ही हम पूछेंगे क्या क्या उनके साथ हुआ है। भैया क्या क्या हुआ है, शुरू से बताइए। यहाँ हमने भर्ती कराया था 10:30 बजे कैलाश हॉस्पिटल में। हाँ। तो इन्होंने पहले नीचे उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आईसीयू में ले गए ऊपर। तो आईसीयू में ले जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, फिर मेरे को 1 घंटे के बाद उन्होंने बुलाया। तो मैंने देखा हालत उसकी गंभीर थी। वो क्या लगते थे आपके? हमारे रिश्ते में भाई लगता है, गाँव का ही है। नाम है उसका गिरिराज सोनी। हाँ। आगे क्या हुआ? आगे वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा 10% चांस हैं बचने के। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर बाहर चला आया। बाहर आने के बाद फिर मेरे को 1 घंटे बाद बुलाया। तो उन्होंने कहा इस पर साइन कर दो पेपर, तो मैंने साइन किए। साइन करने के बाद मैंने कहा फिर पूछा डॉक्टर साहब क्या है, कुछ कंडीशन है? सही नहीं है कि कंडीशन, बस ट्रीटमेंट चल रहा है। वो वेंटिलेटर पर रखा था, उसी से वो हवा आ रही है यहाँ तक, वो यहीं से निकल रही है। तो मैंने उसका देखा, सब कुछ हाथ लगा के, वो कहीं से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो ख़त्म हो चुका। ठंडा बिल्कुल, बॉडी बर्फ़ पड़ी है। तो उसके बाद मैं चला आया। उसके बाद इन्होंने 6:30 बजे मिलाई का टाइम था, 6:30 बजे में फिर मिला। तो 6:30 बजे मिलने के बाद फिर मैंने देखा वो कहानी बिल्कुल ख़त्म थी। तो फिर मतलब आपने महसूस किया कि वहाँ वो आदमी आपका परिजन खत्म हो चुका। हाँ। फिर मैं 6 बजे 6:30 बजे मैं मिलाई करने के लिए गया। तो 6:30 बजे फिर मैंने मिलाई करके फिर मैंने उसको देखा, टटोट के सब काम करके, वो कहीं से कुछ नहीं था। वेंटिलेटर द्वारा सारी पल्सें चल रही हैं, रीडिंग चल रही हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है? कि उसके 2% चांस हैं बचने के, कोमा में चला गया है। हो सकता है सुबह तक होश में आ जाए, 72 घंटे में भी होश में आ सकता है। हाँ, डॉक्टर ने बोला। तो मैंने कहा सर ये तो मुश्किल है। फिर मैं नीचे आया, नीचे आके मैंने काउंटर पे कहा, उन्होंने कहा कि आपके 20,000 रुपये जमा हैं। कि हाँ। मैंने कहा है 20,000 और जमा करो। तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं है, मैं जमा कहाँ से करूँगा? तो मैंने उनसे कहा, हमारा रेफ़र कर दो। कि रेफ़र तो हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? कि मैं छुट्टी करूँगा। तो मैंने कहा छुट्टी कर दो। तो छुट्टी की कहा, तो छुट्टी करने के बाद वो ऊपर गए। ऊपर जाके उन्होंने 5 मिनट बाद ऊपर से नीचे उतर के आए, तुरंत उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। अरे मृत्यु तो हमारा पेशेंट 11 बजे ही 12 बजे हो चुका था, तो आपने फिर इतने देर क्यों रखा उसको? मतलब पैसे बना रहे थे हॉस्पिटल में, चार्ज बना रहे थे। 72 घंटे की जगह वो चार्ज बना रहे थे। ऐसे कैलाश हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते रहते हैं। जब आपने पुलिस से बात करी इसके लिए, पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? पुलिस को कंप्लेंट की, जब प्रशासन या हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें क्या कहते हैं धमकी दी कि ये भैया बॉडी हम पुलिस को देंगे, मेरी बिल जमा करो। मैं ठीक है, पुलिस को दे दीजिएगा। बाहर हमने आके बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से बाहर आए, चुपचाप करें, कोई हंगामा नहीं किया हमने। बाहर आके हमने पुलिस के 112 नंबर को फ़ोन किया। ये उनके मामा लगते हैं गांव के, इन्हीं के नंबर से करवाया। पुलिस आई, पुलिस ने बड़े पोलाइटली हमसे बात की, उन्हें आश्वासन देके गई है कि सुबह हम अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाले तो बॉडी रख नहीं सकते, ये हमें ही देंगे और सुबह आपको ये बॉडी मिल जाएगी। और क्या? हाँ बताइए। बाकी मैंने एक फ़िल्म देखी थी गब्बर वाली। अच्छा, बिल्कुल वो सच हो गई है आज। गब्बर फिल्म याद आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, ये बिल भी दिया है आज, वो सच हो गई है। ये बिल दिया है, कितने का बिल दिया है? 66,000 66,000 रुपये का बिल दिया है। जबकि इनका कहना है कि हमारे परिजन पहले से ही
मर चुके थे, लेकिन ये बिल बनाने के लिए वहाँ पे एडमिट करते रहे और 66,000 का इनको बिल दे दिया। एक आम इंसान कहाँ देगा? दवाई भी दे चुके हैं। अच्छा, दवाई और ले चुके हैं? और ले चुके हैं, दे 20 की चुके हैं दवाई इनको। दी, 20 केस जमा किए वहाँ काउंटर पे। जब प्रिजन में जान नहीं थी तो दवाई खा कौन रहा था? 20,000? वही तो वो प्रशासन खा रहा था। 5 बजे हमने दवाई हॉस्पिटल उनको प्रशासन खा रहा था। उनको दी है हम्म। और 7:30 8 बजे उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। तो वो दवाई कहाँ गई? मेरे को दवाई वापस की है उन्होंने 950 रुपए की अच्छा, वापस हुई है। और 950 में 950 के 2 इंजेक्शन उन्होंने और दो लिख के दे दिए। अच्छा। तो वो भी उनको दे दिया। दवाई का कोई पैसा नहीं मिला, सब कुछ उन्हीं के पास। एडमिट कर रहे हैं जब से अभी तक का पैसा ही बन रहा है सिर्फ। हाँ, सर पैसा बन रहा है। 5 मिनट पहले हमने बात करी रेफर से पहले की, तो 5 मिनट पहले वो हमारा जो है पेशेंट सुबह तक जिंदा था। 5 मिनट पहले हमारा पेशेंट सुबह तक जिंदा, आश्वासन दे दिया गया कि आपका सुबह तक देखते हैं, हो जाएगा कवर। और 5 मिनट बाद हम कहते हैं कि हमारा रेफर कर दो, हम पे पैसे नहीं है। तो 5 मिनट में ही हमें बता दिया गया कि आपका तो पेशेंट मर गया है। धांधली चल रही है, फुल धांधली चल रही है, खुल के चल रही है। सुबह से दवाई कौन खा रहा है ये नहीं पता। 20,000 आते ही जमा करवा लिए, 40 का जोड़ दिया था, 20 जमा करे हमने। उसके बाद 20 सामान हमसे दवाई मंगा ली, फिर से दोबारा पर्चा दे दिया है दवाई का कि दवाई ले आओ। जब हमने कि हम रेफर करा लेते हैं, इन्हें तो सारी रात दवाई कहाँ से ला के देंगे? बेचारा गरीब आदमी है, हॉस्पिटल में लाके इन्होंने कर लिया है भर्ती, थोड़ा सा आश्वासन था कि हाँ बच जाएगा, पर इन्होंने तो ना ये बताया कि हाँ है नहीं है, बस बच जाएगा 10% 2% परसेंट तो मैं पैसा कमाते रहे। ये मरने के बाद भी उम्मीद दिखा के जैसे अभी हमें 5 मिनट पहले उम्मीद दे दी थी कि सुबह आपका बंदा 2% बच सकता है, सुबह तक हम बताएंगे। पहले 6 घंटे, फिर पार्ट टाइम में जैसे जॉब करवा रहे हैं, 6 घंटे बाद हमसे कहा गया कोई नहीं। हमने 6 घंटे हमने वेट करा, 6:30 बजे हम मिले, हमने देखा हमारे पेशेंट में जान नहीं रही। उसके बाद फिर से हमें 6 घंटे का आश्वासन दे दिया गया कि सुबह तक हम बता देंगे, उम्मीद है 2% की। इनके 2% के चक्कर में ये अपने 2% के पैसे निकाल रहे हो जैसे हम पे कोई ब्याज दे दिया हो। ये हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी का हॉस्पिटल है, इस तरीके से बड़े प्यार से आदमियों को लूटा जा रहा है, मरने के बाद ये भी सही खूब अच्छे से लूटा ये जा रहा है। चीज एक जनता कह रही है, एक जनता का दर्द है जिसका परिजन आज मृत्यु हो गया, यहीं पे डेथ कर गया है। लगातार इनको आश्वासन दिया गया वहाँ से कि 2 जान है इसमें, हम इसको बचा लेंगे, हम इसको बचा लेंगे, और पैसे के नाम पे धांधली करते रहे, लगातार पैसे बनाते रहे। कैलाश हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा जाऊंगा। और इस समय में जब मेरे को इनका पता चला, मैं यहीं पे आया, इनसे बात करी और इन्होंने क्या अपना दर्द बताया। अगर सांसद जी का ये डॉक्टर महेश शर्मा जी का हॉस्पिटल है तो क्या ऐसे धांधली होगी? लगातार कैलाश से खबरें ऐसी आती रहती हैं, तो क्यों नहीं रुकता? सांसद जी गरीबों पर थोड़ी मेहरबानी करिए और ऐसी धांधली ना करिए। किसी का एक तो परिजन नहीं रहा इस दुनिया में, उनके साथ नहीं रहा, और उसके बाद तुम ऐसी धांधली करते हो, उन पे पैसा बनाते हो, वो पैसा भी दें, अपना परिजन भी खो बैठे, तो अब तक कब तक चलेगा? मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स, नोएडा।